गांव गंजबड़ में एनएच अंडरपास बनवाने के लिए गांव वासियों को खाने पड़ रहे हैं धक्के। जैसे कि पानीपत नेशनल हाईवे नंबर 1 पर जहां दिन प्रतिदिन वाहनों का आना जाना लगा रहता है, जिससे दुर्घटनाएं और भयानक हादसे होते रहते हैं। इस हाईवे पर दुर्घटनाओं से हजारों परिवार भी बुझ गए हैं। जैसा कि 28 नवंबर 2017 को पूर्व स्वर्गवासी सांसद अश्विनी कुमार चोपड़ा ने भी श्री नितिन गडकरी जी को एक पत्र लिखा था। उस समय गडकरी ने गांजबड़ में अंडरपास बनाने का आश्वासन दिया था। आश्वासन न जाने किन कारणों से अंडरपास बाईपास रद्द हो गया। अब पुणे संजय भाटिया ने 30 दिसंबर 2019 गडकरी जी को एक पत्र लिखकर पुणे उस फाइल को खोलकर अंडरपास बाईपास बनाने की प्रार्थना की है। अब गडकरी जी की गजबड़ की जनता पर कब मेहरबानी होती है, यह भविष्य के गर्व में है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम गंजबड़ के गांव में हैं, जहां जो जिला पानीपत में पड़ता है। यहाँ पर ग्रामीणों की मांग है कि हाईवे बनाया जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने कि किस प्रकार जो हाईवे है वो नहीं बना है और लोगों को यहाँ बहुत दिक्कत होती है। बड़े लोग तो फिर भी चलो मानते हैं, वो किसी तरह आ सकते हैं, परंतु छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। गाँव के ग्रामीणों की घर इस साइड है, खेती बाड़ी अधिकतर लोगों की उस साइड है, और खेती बाड़ी के लिए कर लेना पड़ता है। अगर वो इतना लंबा कर लेते हैं तो सबसे पहले तो घोड़े वगैरह जो बैल वगैरह है वो उस साइड से आती है, तो उनका पहले तो चलान कटेगा। ऊपर से वो हाईवे बहुत दूर पड़ जाता है, टोल प्लाजा तो बहुत दूर पड़ जाता है, और इसीलिए अगर वो रोड यहाँ बीच में से आने से बच रहा है। आप देख सकते हैं तोड़ा गया है, ये बीच में तोड़ा गया था ग्रामीणों ने, जैसे कि आप उनको आने जाने में दिक्कत होती थी, पर उनको डीसी ने ये कहा कि मैंने इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया है, तो ये वापस बंद कर दिया गया, उनको वापस बंद कर दिया गया। अब वो लोग यहाँ से आने में कितने दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आप एक समय पर ये डेंजर जोन नहीं माना था। ग्रामीणों से इसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। वो ये बता रहे हैं कि उनका ये मुद्दा संसद तक चला गया है, उनका मुद्दा संसद में भी छेड़ा गया था, परंतु अब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि एक्ट पास हो चुका है हाईवे बनाने का, जो ग्रामीणों की रिक्वेस्ट है वो एक्ट जो है वो पास हो चुका है, उसकी स्वीकृति मिल चुकी है, पर फिर भी पता नहीं अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। डिपार्टमेंट इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गाँव के ग्रामीण तो ये कह रहे हैं पता नहीं है कब होगा, पता चले हम मर जाएं तब ये सब कुछ हो। इनकी आस को हम चाहते हैं, इनकी आस बरकरार रहे, ये जल्दी जल्दी हाईवे बने। ग्रामीणों की मांग ये है कि जल्दी जल्दी हाईवे बने ताकि दुर्घटनाएं रोकी जा सके। आइए ग्रामीणों से कुछ बातचीत करते हैं। अब क्या समस्या है? हमने बड़ी बारिश में खेत में जान की, रात में भी दिन में भी सारी आने जावा हमने दुर्घटना मौत हो हमारी कड़ाई की। तो आपके गांव में छोटे छोटे बच्चे भी है, चलो आप तो बड़े हो देख लेते हो, पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे करते हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उनको बड़ी मुश्किल से हमने रोंग साइड से निकालना पड़ता है। ये तो रास्ता बंद हो गया हमारा, बिल्कुल एक किस्म से हमारे गांव के किवाड़ बंद हो गए। पाकिस्तान बना दिया हमारे गांव को यहाँ इस सरकार ने, पिछली में भी सब ने कोई सुनाई नहीं करे। हम दिल्ली तक डाल लिया, अपने माननीय गडकरी जी से भी मिल लिए, अपने सीएम साहब से मिल लिए, अपने अश्विनी चोपड़ा तो बेचारा ऊपर चला गया, उसने बहुत कोशिश करी, भाटिया साहब से भी मिल लिए, अपने विधायक से भी मिल लिए, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। ये सामने देखो आप, कम से कम यहाँ 200-250 आदमी मर लिए। हमारे पूर्व में खेत है, आधे से ज़्यादा गाँव के, पश्चिम में गाँव है जी, और कोई सुनाई नहीं। यहाँ 20 साल से लग रहे हम इस काम पर। अब बताओ हम क्या करें? या तो यहीं से चले जाएं, हम पूरा गांव पलायन करें यहाँ से, या सरकार हमारा पर बंद करें यहाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गांव वाले कह रहे हैं या तो हमें ये गांव ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। यही नहीं कि इन्होंने काफ़ी प्रयास भी किए हैं, ये बात संसद में भी आ चुकी है, संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया था, परंतु इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जानते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या प्रयास किए। आइए गाँव के प्रधान जी से आइए गांव के प्रधान जी से पूछते हैं कि इन्होंने हाईवे के एक्ट को पास कराने के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या कार्य किया है, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा जी, सब धन्यवाद आपका। हमारी समस्या इसमें आपने उठा रहे हैं। तो हमारा गांव पिछले 4-5 साल से 7 साल से प्रयासरत है इस डिमांड के लिए। जब समीर बासरो डीसी होते थे पानीपत के, उस टाइम हमारे गांव ने लगातार 8 महीने धरना दिया था
और सरो साहब ने एक आश्वासन दिया था गाँव उधर से, भाई मेरे अगर है ना ये आपका अंडरपास की समस्या सोल्व हो गई है और मंजूर हो गया है ये, और नेशनल अथॉरिटी आने वाले 1 महीने में इस पे काम शुरू कर देगा। और उसके बाद सरो साहब का तबादला हो गया और हमें झूठा आश्वासन दिया गया, और झूठा आश्वासन देकर हमारा धरना समाप्त किया गया। उसके बाद फिर गाँव ने दोबारा धरना शुरू किया, तो उसमें माननीय सांसद महोदय जो अब करनाल से हैं, उससे पहले अश्विनी चोपड़ा जी थे, उन्होंने भी कई बार हमें आश्वासन दिया कि हमने आपकी डिमांड भारत सरकार को भेज दिया और ये पूरी होगी, लेकिन ये आज तक नहीं, झूठी साबित हुई है। सांसद महोदय ने जरूर आवाज़ उठाई है हमारी पिछले सत्र में, लेकिन ये गांव की बात नहीं है। इस कट से कम से कम 4-5 गांव निकलते हैं, क्योंकि जब असंध पुल पर जो काम चल रहा है रोड के ऊपर, पूरे दुनिया सारी ट्रैफिक आने जा रही है। हमारी सर्विस रोड भी है बिल्कुल बाधित है, सर्विस रोड पर काम नहीं है। एक तरफ तो कहती है सरकार है कि भैया ना ट्रैफिक रूल का पालन करो, एक तरफ पूरे गाँव को रोंग साइड करने के बाद किया जा रहा है। और दूसरी तरफ क्योंकि आपको पता है ये गांव का एरिया है, खेती बाड़ी की हमारी समस्या है, और लगभग हमारा 50% किसान पैदा करता है, और जो मजदूर हैं, जो खेती मजदूर हैं, वो अपने पशुओं के लिए चारा पैदल लेके आते हैं, साइकिल पर लेके आते हैं, सर पर लेके आते हैं, उनको 2-2 किलोमीटर धक्के खाने पड़ते हैं। तो इस सरकार का पैसा नहीं लगना, पीपी मॉडल पर सारा काम हो रहा है, सारा पैसा जनता ने देना है, और जनता की जब सुविधा नहीं होगी तो, और अब ये 14 लेन हो चुका है नेशनल हाईवे, पहले 8 लेन था, 14 लेन हो गया है, यानी कि 1 किलोमीटर पार करना बहुत मुश्किल है। तो आपके माध्यम से हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारी डिमांड पूरी करे, नहीं आने वाले 15 दिनों के बाद 5-6 गाँव के लोग दोबारा धरना स्टार्ट करेंगे और नेशनल हाईवे पर काम कर देंगे। धन्यवाद। आपने ये बताया था कि 2018 में आपका पास हो चुका, ठीक है, देख रहा है उसके बाद भी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, उसके बाद भी आपने कोई आवाज़ उठाई थी, जैसे इन्होंने बताया धरना दिया। सांसद महोदय के पास उन्होंने आश्वासन दिया और लेटर भी लिखा था गडकरी जी को, और उन्होंने आश्वासन दिया उसको 20 मार्च को संसद में भी आवाज़ उठाई गई थी। उसके बाद कोई कार्य, लॉकडाउन चली गया थी, कोई कार्य नहीं। मतलब संसद में आवाज़ पहुंच गई इस मुद्दे पर लॉकडाउन के कारण फिर आवाज़ दब चुकी है, और लगता है अब फिर सरकार कोई कार्य नहीं करने वाली। आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग बीच में से जाने को मजबूर है, लोगों को मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि अब रास्ता ही नहीं है, लोग कहाँ इतनी दूर जाएंगे, और एक्सीडेंट होने का कितना खतरा। आप देखिए बाइक वाले किस तरह से जा रहे हैं, कैसे वो बेचारे रोक रहे हैं, फिर बाइक को आ रहे हैं, फिर कटलूटी से गुजर रहे हैं, ऐसे खतरा बढ़ रहा है। इसलिए हमारी सरकार से ये विनम्र निवेदन है, कृपया करके इस हाईवे को बनाया जाए ताकि लोगों को सुरक्षा का अनुभव हो सके। लोग जो रूल और रेगुलेशन है ट्रैफिक रूल के, ये भी लोग